खुदावन यसु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं साउथ सुलेमान आपका होस्ट कराची से, और इस टाइम पर मैं सेंट फ़िलिप के इलाके सादिक नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर सेंट जोसेफ कैथलिक चर्च के ग्रुप्स के दरमियान आज सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है। मसीह खुदावन में मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंट फ़िलिप पैरिश के जो पैरिश प्रीस्ट हैं रेवरेंड फ़ादर बेंजामिन शहजाद साहब, और उनके साथ मावन पैरिश प्रीस्ट जो हैं वो रेवरेंड फ़ादर शाहिद बूटा साहब हैं। ये उनका पैरिश है और यहाँ के लोगों में बहुत हमआहंगी पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस नज़दीक है और क्रिसमस पे ढेर सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो तश्कील दिए जा रहे हैं, और जैसा हम कराची में जगह जगह पर प्रोग्राम कर रहे हैं तो आज हमें यहाँ पर भी इन्वाइट किया गया है। तो मैं इस चर्च के मास्टर जी से आपको मुतारिफ़ कराना चाहूँगा, जिनका नाम है मास्टर सलीम। जी मास्टर जी, आप हमें आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं कि ये किस तरह प्रोग्राम तश्कील दिया गया और कौन कौन से लोग हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये सबसे पहले मैं BTL जो टीवी चैनल है इसका शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने आज बड़ी खूबसूरती के साथ इस पुररौनक लम्हात में, जबकि सब लोग क्रिसमस की खुशियाँ मनाने जा रहे हैं, तो हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ पे ग्रुप्स हैं, हमारे चर्च इंतज़ामिया के लोग, हमारी चर्च क्वायर, संडे स्कूल टीचर्स, आल्टर बॉयज़, लीजन ऑफ अमेरिका ग्रुप और दीगर जितने भी मोमिनीन हैं, उनके बच्चे जो हैं आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती के साथ गाते हैं, कितना अच्छा अंदाज़ है। और जब भी कोई प्रोग्राम यहाँ पर तश्कील दिया जाता है तो सबसे पहले फादर जी को इन्फॉर्म करते हैं, ताकि वो अच्छे से जो है प्रोग्राम को तरतीब देकर उनकी ज़ेरे सरपरस्ती में, अपने मास्टर जी की सरपरस्ती में लोग जो हैं इस बात को आगे लेकर बढ़ाते हैं कि हम हमेशा जो है अपनी खुशियों को दोबारा कर सके। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने BTL के चैनल ने मौका दे दिया कि आज सादिक नगर की कलीसिया के साथ, छोटी कलीसिया है लेकिन खूबसूरती बहुत पाई जाती है इसमें। यहाँ पर हमारे कारितास के जो नुमाइंदे हैं वो भी काम करते हैं हमारे साथ मिलकर, और कभी भी किसी काम से वो पीछे नहीं हटे, अपने फादर साहबान के साथ, अपने मास्टर जी के साथ। और हमारी जो सिस्टर्स हैं यहाँ पर, मदर टेरेसा की जो सिस्टर्स हैं, वो भी बड़ी जान फशानी से काम करती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम जो है दिलकश और ख़ूबसूरत और गीतों भरा प्रोग्राम जो है क्रिसमस की खुशियों को बहुत दुबाला करेगा, और उम्मीद करते हैं कि हम सब इसी तरह खुदा यीशु मसीह की वलादत की बड़े दिन की खुशियों को मनाते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुदा आपके चैनल को, जिसके ज़रिए से जब बहुत सारे लोग जो हैं देखेंगे कि किस तरह लोगों में, बच्चों में, छोटे संडे स्कूल के बच्चों में, टीचर्स में, और क्या कहते हैं चर्च क्वायर। तो व्यूअर्स, आपको ब्रेक के बाद मैं वेलकम कहता हूं, और जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि आज के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने वाली हैं सेंट जोसेफ कैथलिक चर्च के यूथ की जो प्रेसिडेंट है मैडम सुनीला, वो हमारे साथ हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे। जी मैडम। जी, मेरा नाम सुनीला अनवर है और मैं यहाँ सादिक नगर में रहती हूँ, और मेरा ताल्लुक़ सेंट जोसेफ कैथलिक चर्च से है। यहाँ पर हमने ये महसूस किया कि हमें जितनी भी हमारी कम्युनिटी के चर्चिज़ के बच्चे हैं यहाँ पर, जो चर्चिज़ में मुख्तलिफ़ तरीके से काम कर रहे हैं, तो काफ़ी इलाके में ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा सिंग करते हैं, गाते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि हम क्यों ना आपस में तमाम चर्चिज़ का बच्चों का कंपटीशन करवाया जाए। तो इसी सोच की बिना पर आज खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मैं ये मौका अता किया कि हम इस तरह मिलकर तमाम चर्चिज़ को एक जगह पे इकट्ठा किया है। और ये हमारे इलाके कैथलिक चर्च का बड़ा इसमें ख़ास किरदार है कि कोई भी हम काम करते हैं वो ओवरऑल हम पूरे इलाके के साथ मिलकर और तमाम चर्चिज़ को एक जगह पे इकट्ठा करके करते हैं। सो मैं ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि लास्ट टाइम हमने पिछले साल यहाँ पर पपेट शो करवाया था, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने एंजॉय किया। तो उसमें बड़े भी थे, पास्टर्स थे और काफ़ी दीगर लोग भी आए थे। तो मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आज BTL चैनल वालों का, जो हमारे प्रोग्राम को यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हैं। मैं इस प्रोग्राम को होस्ट करने वाली हूँ, और मेरे साथ इस प्रोग्राम को अरेंज करने में मेरी पूरी टीम सेंट जोसेफ कैथलिक चर्च की इसमें शामिल है। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आएगा, और मैं इस बात का पूरा यकीन रखती हूँ कि आप चैनल को और हमारे प्रोग्राम को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
दी है सदा। शुक्रिया हो वादा ही करो करो, शुक्रिया हो वादा। इस पहलू थी मिस्र दीवारी, चुके अपना हाथ गजबदार। इस पहलू थी मिस्र दीवारी, चुके अपना हाथ गजबदार। काटे मिस्रो इस्राएली, रहमत दी है सदा। काटे मिस्रो इस्राएली, रहमत दी है सदा। शुक्रिया हो वादा ही करो करो, शुक्रिया हो वादा। इस गुलिज़म दो ही से करके इस्राएल पार लगा। जिस गुलिज़म दो ही से करके इस्राएल पार लगा। बोझ सने फराऊन नुरोड़े, रहमत दी है सदा। बोझ सने फराऊन नुरोड़े, रहमत दी है सदा। शुक्रिया हो वादा ही करो करो, शुक्रिया हो वादा करो, शुक्रिया हो वादा करो, शुक्रिया हो वादा। करो रब दी हुनी वडियाई, करो रब दी हुनी वडियाई। सब आसमाना दी उचियाई, सब आसमाना दी उचियाई। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, तारीफ करो बुलंदी पर। करो रब दी हुनी वडियाई, करो रब दी हुनी वडियाई। सब आसमाना दी उचियाई, सब आसमाना दी उचियाई। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे। ओदियां फौजां मारन नारे, ओदियां फौजां मारन नारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी। खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर।
रब दी गुण वडियाई करो रब दी गुण वडियाई सब आसमाना दी उजियाई सब आसमाना दी उजियाई तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ करो बुलंदी पर शान चरनी की करूं क्या पेश मैं चांद उसका देख कर शर्मा गया चांद उसका देख कर शर्मा गया चारों जानिब नूर उसका छा गया आसमां पे एक सितारा आ गया आसमां पे एक सितारा आ गया चारों जानिब नूर उसका छा गया आसमां पे एक सितारा आ गया आसमां पे एक सितारा आ गया
शर्मा गया, चाँद उसको देख कर शर्मा गया, चारों जानिब नूर उसका छा गया, आसमां पे एक सितारा आ गया। वो गडरिए वो मजूसी शाद वो गडरिए वो मजूसी शाद ईद का जल बाजने गरबा गया, ईद का जल बाजने गरबा गया, चारों जानिब नूर उसका छा गया, आसमां पे एक सितारा आ गया, आसमां पे एक सितारा आ गया, चारों जानिब नूर उसका छा गया, आसमां पे एक सितारा आ गया। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस जलाली और बुजुर्गों बत्तर नाम में आज रात आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मिशेल गुलजार है और मेरा ताल्लुक फिलदिफिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। आज मैं आप सबके सामने एक गज़ल पेश करना चाहूँगी और ढोलक तबले पर मेरे साथ जो है वो सर विशाल आदिल है। फलाह के शहर में छोटा सा मुझको घर दे दे, मसीहा मुझको सुहाना सा वो नगर दे दे।
आई, नूर में डूबी हुई आज सी रात आई, गमज़दों के लिए अंबर से निजात आई, नूर में डूबी हुई आज सी रात आई। जिनकी आँखों ने न देखी ये खुशी उनके लिए, जिनकी आँखों ने न देखी ये खुशी उनके लिए, चरनी में के लिए खुशियों की सौगात आई, चरनी में के लिए खुशियों की सौगात आई, गमज़दों के लिए अंबर से निजात आई, नूर में डूबी हुई आज सी रात आई। मोती शबनम के बिछाए हैं आज फिर हवाओं ने, मोती शबनम के बिछाए हैं आज फिर हवाओं ने,
दूरियां मुकाया ने आप नेड़े आके चरनी वसाई ने मेरे बेड़े आके दूरियां मुकाया ने आप नेड़े आके अरे शाती रहने वाले छाती थले पाए सुबह दे सितारे आके मांग सजाई आज सितरती नवी रुत आई सुबह दे सितारे आके मांग सजाई आज सितरती सुबह दे सितारे आके मांग सजाई आज सितरती आशरी सतनारिया उनुर जी रजे के गल नाल लांदा रिया फिर भी ओ कज के आशरी सतनारिया उनुर जी रजे के गल नाल लांदा रिया भज के पाप मिटाए यीशु आँखें सुधाई सुबह दे सितारे आके मांग सजाई आज सितरती नवी रुत आई सुबह दे सितारे आके मांग सजाई आज सितरती आसमां पे एक सितारा आ गया आसमां पे एक सितारा आ गया चारों जानिब नूर उसका छा गया आप सबकी भरपूर तालियों में
कर शर्मा गया। चारों जानिब नूर उसका, चारों जानिब नूर उसका छा गया। आसमां पे एक सितारा आ गया, आसमां पे एक सितारा आ गया। वो डरिए वो मजूसी शाद है, वो डरिए वो मजूसी शाद है। दीद का जलवा जिने गरबा गया, दीद का जलवा जिने गरबा गया। चारों जानिब नूर उसका, चारों जानिब नूर उसका छा गया। आसमां पे एक सितारा आ गया, आसमां पे एक सितारा आ गया, आसमां पे एक सितारा आ गया, आसमां पे एक सितारा आ गया। मरियम तेनू जाने कुल जमाना, तेरी शान बधाई रब ने किता पूरा कोल पुराना। तेनू कढ़ के बस्ती विचों कलिया तेरे कर खजाना। वखरा रुतबा महा विचों नाले वखरा तेरा कराना। सब तो बखेरी मरियम तेरी रब ने शान बनाई है। सब तो बखेरी मरियम तेरी रब ने शान बनाई है। अरशां तो कब्र खुशी दी तेरे बेड़े आई है। तेरी रब ने शान बधाई है, तेरी रब ने शान बधाई है। देवेगा रब बेटा तेनू दस गल फरिश्ते ने। देवेगा रब बेटा तेनू दस गल फरिश्ते ने। पूरियां होइयां सब गल्लां नाले सब नबीस्ते ने। चमके नूर ते नेरे भज गए होई अज रुशनाई है। अरशां तो खबर खुशी दी तेरे बेड़े आई है। तेरी रब ने शान बधाई है, तेरी रब ने शान बधाई है।
रब ने करम कमाया है। तन तन आखन के सब तेनू रब ने करम कमाया है। अजला वाला तेरे रब ने मी बसाया है। मुक गई अज रात हनेरी मूरी गल सुनाइए। हर शाम को खबर खुशी दी तेरे वेड़े आइए। तेरी रब ने शान बढ़ाइए। तेरी रब ने शान बढ़ाइए। सब तो बखरी मरियम तेरी। रब दे वल्लों मरियम होया फजल तेरे ते भारी है। रब दे वल्लों मरियम होया फजल तेरे ते भारी है। पापा नू हुण तू बने चश्मा होया जारी है। तेनू चारुत दिता रब ने जाती पाई है। तेनू चारुत दिता रब ने जाती पाई है। अरिशां तो खबर खुशी दी तेरे बेड़े आइए। तेरी रब ने शान बढ़ाई है। सब तो बखरी मरियम तेरी रब ने शान बढ़ाई है। जाओ तो खबर खुशी दी तेरे बेले आई है। तेरी रब ने शान बढ़ाई है। तेरी रब ने शान बढ़ाई है। सब तो बखरी मरियम तेरी। सबसे पहले इतनी ज़्यादा खुशी है कि इतनी ज़्यादा लोग और स्पेशली जिस तरह से गीत में कहा गया कि तारे जो हैं वो सजे हुए हैं, तो ये छोटे छोटे तारे जो हैं इन्होंने वो बारात सजाई हुई है कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद है। और जो सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सुनीला और उसके तमाम ग्रुप की तरफ से कि हमने जो अपने बच्चों को है वो उस तरफ लेके जाना है जो पॉजिटिविटी है, इंस्टेड ऑफ दैट कि नेगेटिविटी तरफ बच्चे जाएँ हमारे। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि क्रिसमस का प्रोग्राम है, तो क्रिसमस के प्रोग्राम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि इसकी तैयारी सिर्फ ये ना हो कि मैं अपने कपड़ों की कॉलर में जाके तैयारी करूं, अपने ड्रेसेस की तैयारी करूं, अपने मैचिंग शूज़ और बैग्स की तैयारी करूं। ये लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए मैचिंग ड्रेसेस और शूज़ की वो ज़्यादा से तैयारी है। लेकिन मेरी एज ए मसीही होने की क्रिसमस की सबसे ज़्यादा तैयारी ये है कि मैं अपने पड़ोसी को बराबर उसी तरह से प्यार करूं जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहा है। इसी तरह से इन दिनों में ख़ासकर जो आमद के दिन हैं, इन दिनों में हमारी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि जो हमारे रिश्तेदार या बहन भाई आपस में जिनकी नाराज़गियां हैं उन नाराज़गियों को ख़त्म करें, ताकि हम जो क्रिसमस की सेलिब्रेशन है, जो क्रिसमस का असल मकसद है, उसको उसकी रूह के साथ सेलिब्रेट कर सके। इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं आप बहुत सारे रिश्तेदारों को अपने घर पे बुला लूँ, ऐसा करना चाहिए। हमारे एरियाज़ में बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं जिनको उनकी अपनी औलादों ने छोड़ दिया है। मुख्तलिफ ओल्ड एज हाउसेस हैं, वहाँ पे वो वालिदैन पड़े हुए हैं, वहाँ पे वो नाना और नानी जो दादा और दादी हैं वो वहाँ पे ओल्ड एज हाउसेस में हैं। हम इस क्रिसमस पर ये अहद करें, ये वादा करें कि हम उन बुजुर्गों के पास भी जाएंगे
क्यों? क्योंकि हम शायद बहुत कुछ ना दे सके उनको, लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी का, अपने दिन का 1 घंटा भी उनके साथ जाके स्पेंड करते हैं तो यकीन जाने कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनके साथ जाके टाइम स्पेंड करते हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी इनसे गुजारिश ये है कि छोटे छोटे गिफ्ट्स जो हैं आप जो है आपस में जो है वो एक्सचेंज करें। जो मुख्तलिफ पैरिशेस में है, मुख्तलिफ चर्चेज में है, वो बच्चे आपस में गिफ्ट शेयरिंग इस तरह से करें कि नाम लिखें और नाम में जो है वो जिसके पास जो सी चिट आएगी वो एक दूसरे को जो गिफ्ट्स है वो शेयर करें। सेंटास तो आपको गिफ्ट देते हैं, पेरेंट्स आपको गिफ्ट देते हैं, लेकिन इस क्रिसमस का असल मकसद इस तरह से पूरा होगा कि जो मेरे नेबर्स में जो मेरे साथ बैठा हुआ बच्चा है, मुझे नहीं पता कि जब मैं पर्चियाँ डालूंगी, ये आप सब ने करना है, अपने इलाकों में जाना है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, अपने सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, अपने बहन भाई नहीं, फैमिलीज में तो लाजमी होना ही चाहिए कि सब एक नाम की पर्चियां लिखें। जिसके पास जो नाम निकलेगा वो सीक्रेटली सरप्राइज है उस फैमिली के लिए, मेंबर्स के लिए, कि वो उनको वो गिफ्ट दे। क्यों? क्योंकि इसी तरह से वो जो बुजुर्ग हैं, वो मुख्तलिफ स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, मुख्तलिफ जो कैदी हैं, जो जेलों में हैं, उनके लिए भी हम इस तरह के प्रोग्राम्स रखें कि हमारी जो यूथ है, जिस तरह से आज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं उस वक्त अभी सोच ही रही थी कि सारी बेटियां ही आ रही हैं यहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन में। एक बेटा भी जो है वो, क्या हमारे बेटे ऐसे नहीं है, लड़के ऐसे नहीं है कि वो सिंगिंग कंपटीशन में बहुत ज़्यादा अच्छा गाते भी हैं, बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन भी करते हैं। तो मुझे एक बेटे को देख के खुशी हुई कि एक बेटा जो है वो भी आया। तो इसी तरह से इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि मसीह प्रोग्राम है तो सिर्फ बेटियों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, बेटों की पार्टिसिपेशन इक्वली होनी चाहिए। अपना वॉलंटियरली आके नाम लिखवाना चाहिए कि हम लोग भी साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ हम गली या नुक्कड़ पे खड़े होकर जो है ना सिर्फ देखें नहीं, हम इक्वली पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगर आप लोग, मेरे ख्याल से अगर आप लोग भी अपना नाम लिखवाते हैं तो ज़रूर होता। अच्छा, सिंगिंग, मैं शायद सिंगिंग इतनी अच्छी कर तो नहीं सकती, लेकिन मेरे कान थोड़े बहुत सुरीले हैं इस तरह से कि ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ जो है ना वो हरकतें, मुर्गियाँ और वो आलाप लूँ। मैं अगर अकीदत से सिंपली, जैसा कि जजी साहब कहेंगे कि हम अगर अकीदत से जो है अगर उसको पेश करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा है। और इस कंपटीशन को सिर्फ कंपटीशन की तरह मत लीजिएगा कि हाँ नहीं फलाने को मिल गया, मेरा नाम नहीं आया। जिस तरह से सुनीला ने शुरू में कहा था, ये हमारा अकीदत है, पार्टिसिपेशन है क्रिसमस की तैयारी के लिए। तो इसको एक हेल्दी कंपटीशन रहने दीजिएगा। खुदारा इसको इस तरह से नेगेटिविटी में मत जाने दीजिएगा। देखिए हमारे बहुत सारे मोहतरम जो जजेस हैं वो यहाँ बैठ के आपके लिए ही बैठे हैं, आपके लिए डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा किस तरह से उसकी हरकतें और किस तरह से उसकी सिंगिंग है, किस तरह से उसके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी है, इन सब चीज़ों को वो नोटिस तो कर रहे होंगे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मैं अगेन जो है हमारे जो टीवी चैनल है BTL, इनकी शुक्र अदा करती हूँ। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी मैंने अवेयरनेस सेशन करवाने जा रही हूँ मुख्तलिफ चर्चेज़ में, कराची में एज ए वॉलंटियर, तो मैंने वहाँ पे मेरे से पहले जो है वो BTL चैनल को वहाँ पे देखा है कि ये वहाँ पे अपनी एज ए वॉलंटियर सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि सिर्फ यहाँ पे अब अगर चंद फैमिलीज, मेरी माएँ बहनें, मेरे भाई हैं, वहाँ पे वो जो मेरी माएँ बहनें और फैमिलीज जो घर पे बैठी हुई हैं, जो यहाँ पे नहीं है, वो अवेयरनेस सेशन जो है उनके लिए भी वहाँ अपने चैनल से लाइव करवाते हैं। वो शेयरिंग होती है ताकि मेरी मसीही बहनें, बेटियां, बच्चे जो हैं वो अपनी जो है वो अवेयरनेस को कंटिन्यूस रखें। आज क्रिसमस के मौके पे साथ साथ मैं जो अवेयरनेस का सेशन करवा रही हूँ उसमें साथ साथ मैं कुछ पॉइंट्स जो है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तादाद में मेरे मसीही नौजवान जो हैं वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने मैट्रिक कर लिया, मैंने कोई पक्की नौकरी ढूंढनी है, जो हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड है कि हमने पक्की नौकरियां ढूंढनी है, चाहे वो KMC में झाड़ू की नौकरी मिलेगी, हमने वो पक्की नौकरियां ढूंढनी है। इंस्टेड ऑफ दैट कि हम बिजनेस की तरफ जाएं, इंस्टेड ऑफ दैट कि हम प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाएं, हम ये पक्की नौकरियों को तरजीह देते हैं। जैसे हमारे साउंड वाले भाई हैं, देखें ये भी अपना एक बिजनेस रन करते हैं, ये भी एक अच्छा सेटअप है। उसके
साथ जो हमारे बच्चे जो है म्यूजिशियन हैं वो भी एक पार्ट टाइम ये काम कर रहे हैं। तो प्रोफेशनली अगर आप म्यूजिक को भी अपना प्रोफेशन बनाते हैं, जैसे हमारे जजेस यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे लियो ब्रदर्स जो हैं जो अर्तुगरुल गाजी में जाके वो जो सीजन का पूरा म्यूजिक दे रहे हैं, क्या आया इन बच्चों में से, इन बच्चियों में से क्या इससे ऊपर कोई और नहीं जा सकता। सिर्फ ये सोच के मत बैठ जाएं कि मुझे पाकिस्तान में रहते हुए मौके नहीं मिलेंगे। क्या आया मैं बीइंग एज ए पाकिस्तानी मसीह होते हुए अपने आप को वो मौका देती हूँ या देता हूँ कि मैं अपने पैशन को, अपने प्रोफेशन को आगे लेके जा सकूं। देखिए मैं भी एक मसीही औरत हूँ, मैं भी मसीही एक वकील हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि अगर मेरा इंटरेस्ट है, अगर मेरी फैमिली का इंटरेस्ट है, तो मैं उस प्रोफेशन को जो है वो जारी रख सकूंगी। तो मेरी गुजारिश माओं से भी है, भाइयों से भी है और बाप हजरात जो यहाँ पे बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, जो VTL चैनल के तवज्जुह से सुनेंगे, उनसे भी यही गुजारिश है कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इक्वल राइट दें। सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं, उनको घर में चूज करने का राइट भी जो है वो इक्वल दें, ताकि वो बराबरी का हक रखें। मैं एक छोटी सी मिसाल ये जब भी जाती हूँ तो ये ज़रूर देती हूँ कि माएँ जो होती हैं वो स्पेशली जो है ना, जिस हम पाकिस्तान के अंदर पंजाबी कल्चर में स्पेशली जो चिकन है उसको बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आया तो हम कहते हैं फटाफट जी कुकड़ी ले आओ, पहले कुकड़ी पकानी है। और अगर कुकड़ी जो पक जाती है उसमें से जो स्पेशल हिस्सा है जो समझा जाता है वो है ड्रम स्टिक्स। जी पट मुंडिया वास्ते पा के रख दो, और कुड़ियां नूं जिहड़ियां ने बचियां ने या तो आलू दे नाल शोरबा दे दो, नहीं तो बाकी जिहड़ी पसलियां बचियां ने वो बच्चियां दे दो। देखिए लड़की को भी उतनी ही एनर्जी की जरूरत है, बेटे को भी उतनी एनर्जी की जरूरत है जितनी बेटी को है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे जो छोटे लड़के नौजवान भाई हैं इनको इस चीज़ की है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे, अगर माँ को बहन को कहेंगे कि आओ मेरे साथ बैठो, मेरी प्लेट में साथ बैठ के तुम शेयर करो, खाली सिर्फ ये नहीं है घर बढ़ते ही बुझ कहो कि हाँ जी मैंने पानी पिला दो, वो भी मुलाजिम नहीं है। जब वो घर पे अगर कुछ हमारी बेटियां जो है वो जॉब भी करती हैं, बहनें जो हैं वो भी जॉब करती हैं, कुछ नर्सिस हैं, कुछ टीचर्स हैं, जैसे आप सुनीला लोगों को देखेंगे कारितास में भी हैं, अपना प्रोफेशन भी है, संडे स्कूल भी चलाते हैं। इस तरह से जब ये लोग सब मेरी माएँ बहनी बेटियां घर पे आती हैं तो हमें भी बीइंग एज ए फैमिली मेंबर्स ये नहीं देखना कि मैं मर्द हूँ और मुझे ही जो है वो सब कुछ दिया जाए बेड पे बैठे हुए, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए, इंस्टेड ऑफ दैट कि मेरी बेटी को भी उतना ही राइट देना है। मुझे अपने भाइयों से यह खुशी होगी कि हम उनको इक्वल राइट खुद से देना शुरू करेंगे। अगर अभी जो हमारे हैं बच्चे, इनकी लाइफ पार्टनर इनकी जिंदगी में आती है, अगर घर का काम करने में अगर आप उनका बराबर से हाथ बटा देते हैं तो ये नहीं कहना चाहिए मेरी माएँ बहनें जो है ना अभी तो ये कह रही हैं कि हाँ अप्रिशिएट करेंगी, खुश हो रही हैं, लेकिन बाद में हम ही सबसे ज्यादा एतराज करती हैं, ये तो रन मरीद है, पता नहीं ये क्यों जो है ना बीवी के बातों में आता है। खुदारा बीवी औरत भी है, माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, वो मेरे माशरे में उतना ही इक्वल किरदार अदा करती है जब हम उसको जो है इक्वल राइट देते हैं। जब मेरे घर से ही मुझे इक्वल राइट नहीं मिलेगा तो मैं बाहर से माशरे में जाके अपना स्टेटस कैसे बनाऊंगी, अपना किरदार कैसे अदा करूंगी, एज ए मसीही बेटी में अपना किरदार कैसे अदा करूंगी। मैं यकीन करें कि कोर्ट की जो रोज़ की पंचायतें होती हैं उनमें देख के, जैसे कि अभी हमने देखा है आरजू केस में, हुमा केस में, हम देख रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ, ये जो मुझे पर्सपेक्टिव देखने को मिला है कि मेरी बच्चियाँ किस तरह से जो है वो म्यूज़िक में पार्टिसिपेट कर रही हैं, किस तरह से मसीह की आमद की तैयारी के लिए किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये खुश आइन बात है। इसी तरह से देखिए अपने एरियाज में, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात जैसे मैंने देखा है कि मुख्तलिफ जब आप लोग ने आ रहे हैं बच्चे कंपटीशन के लिए, मुख्तलिफ सिर्फ ये नहीं है कि कैथलिक चर्च ने अगर ऑर्गेनाइज किया, सुनीला लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, तो सिर्फ कैथलिक नहीं है, तमाम चर्चेस कलेक्टिवली, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि कलेक्टिवली सब यहाँ पे आए हैं और सब ने इक्वली पार्टिसिपेट किया है। ये वक्त की ज़रूरत है खुदारा।
देखिए थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा कहने को कि ये वक्त की ज़रूरत है कि हम जो है, पास्टर साहब भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, ये वक्त की ज़रूरत है कि हम सब मिल के एज ए मसीही कौम जो है वो जागे। दोबारा आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, आपको जो चीज़ चाहिए मोहल्ले के किसी अंकल से, किसी से XYZ से नहीं लेनी है। आपको जो चीज़ चाहिए अपनी मम्मा पापा से, अपने बहन भाइयों से लीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू कर सकती सेलिब्रेशन में, इस कंपटीशन में, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी मेरे घर पे भी है। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं जो मैं खुद दादी की तरफ छोड़ के आई थी, मुझे वापस उनको लेना है और अपने घर जाना है। तो मैं इस चीज़ के लिए माजरत चाहूँगी कि मुझे जाना है। और मैं अगेन सुनीला और उसकी पूरी टीम का, पूरे आप लोगों की भरपूर तालियों में जो है उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है। तो यही सेलिब्रेशन है जो मसीह की तैयारी है आने की, वो सेलिब्रेशन उसके ट्रू मानी जो है वो बताते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे बात यह है पहले कि आप लोगों को, इस ग्रुप को, कैथोलिक चर्च को बहुत बहुत मुबारक। कितना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हम कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि आगे जाना है, मैंने काफ़ी दूर जाना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बैठ सकता यहाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये आमद के अयाम है, जैसे एडवोकेट साहब ने कहा कि माफ़ करें एक दूसरे को, एक दूसरे से सुलह करें जिनकी नाराज़गी है। तो यामत के याम में आप अपनी तैयारी करें, जैसे जिस्मानी तैयारी हम कर रहे हैं इसी तरीके से हम रूहानी तैयारी भी करें। जैसे अच्छे कपड़े ले रहे हैं, जूता मैचिंग, दूसरी चीज़ें ले रही हैं, अपना मेकअप सेट कर रहे हैं, जूते हैं, चूड़ियाँ हैं, तो इस तरीके से जैसे घरों को रंग रोगन कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम अपनी रूह को भी तैयार करें ताकि जो यीशु मसीह आने वाला है वो हमें कबूल करें। तो सबसे दूसरी बात यह है कि यूनिटी यहाँ की बहुत अच्छी है कि चर्च कोई भी प्रोग्राम करे तो सारे चर्च मिलकर जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको कामयाब बनाते हैं। तो ये सारी आप लोगों की यहाँ तशरीफ आवरी जो है वो इस प्रोग्राम को कामयाब कर रही है। प्रोग्राम जितना भी अच्छा हो, जितने भी अच्छे गाने वाले हो, लोग ना हो, तो वो प्रोग्राम कामयाब नहीं है। तो ये सारी कामयाबी जो है आपके लिए, मैं चाहूँगा कि भरपूर तालियां बजाएं आप अपने लिए और सबके लिए। थैंक यू। मैं सिस्टर को एक बार सिस्टर एडवोकेट तबस्सुम यूसुफ प्लीज सामने आइएगा। हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ लव जो आपको अनम की तरफ से स्पेशली वो लेकर आई है, तो मैं चाहूंगी कि उसे अनम ही पेश करें आपकी भरपूर तालियों में। सामने देखिएगा। और अगर हमारा कोई खास, जैसे खास सभी है, लेकिन मेरी गुजारिश है अगर कोई पीछे पास्टर खड़े तो वो सामने आ सकते हैं।
और ज़मीन पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा, आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीन पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा, आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा। तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है, तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है, तेरा कानून भला है जो अक्ल देता है, हुक्म तेरा है राजा करे बहार खुदा, हुक्म तेरा है राजा करे बहार खुदा, आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा। बचाना मुझको गुनाह से, तू पाक रखना सदा, बचाना मुझको गुनाह से, तू पाक रखना सदा, बचाना मुझको गुनाह से, तू पाक रखना सदा, मेरे दिल को मेरी बातें मेरे ख्याल खुदा, मेरे दिल को मेरी बातें मेरे ख्याल खुदा, आसमां पे नजर आए
है वारिस गम के मारों का। अर्शदार झूठा, अर्शदार झूठा, रास्ते है चांद सितारों का। बेहतर हमने उतरा है वारिस गम के मारों का। नूर जलाती है, चारों तरफ हरियाली है। चमका नूर जलाली है, चारों तरफ हरियाली है। वीरानों में लौट आया, वीरानों में लौट आया। मौसम सब बहारों का। बेहतर हमने उतरा है वारिस गम के मारों का। राम की बारिश बरसी है, छल छल सारी धरती है। राम की बारिश बरसी है, छल छल सारी धरती है। निखरा निखरा लगता है, निखरा निखरा लगता है। रंग फिर से गुलजारों का। बेहतर हमने उतरा है वारिस गम के मारों